श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। श्री राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 22 सितंबर 2022 का दिन है और रात के, जी हां, रात के 12:07 हो रहे हैं, या कहें कि 22 सितंबर के 12:07 हो रहे हैं। अब इतनी रात में क्यों वीडियो बना रहा हूं? वीडियो इतनी रात में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि किया है मैंने आपसे वादा आपको अपडेट देने का। और जब मैंने कहा कि आप लोग पोल करिए कि आपको ऑडियो मैसेज चाहिए या वीडियो मैसेज, तो जो कहा मेरे श्योर शॉट फॉर्मूला परिवार ने वही मैं करने के लिए सज्ज हूं, उपस्थित हूं। तो लेकर आ गया हूं वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे ये श्योर शॉट फॉर्मूला परिवार क्या चीज है? तो श्योर शॉट फॉर्मूला परिवार है हमारा श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल, जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। बस करना इतना है कि इस कोड यानी इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्री मिलेंगे। दिवाली पर देने वाला हूं एक धमाकेदार कॉल आप सभी लोगों को, जिससे कि दिवाली आपकी शुभ हो जाएगी। उसके अलावा जो मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं उनसे रिलेटेड अपडेट्स मैं वहां डालता रहता हूं, ताकि आप भी उन अपडेट से फायदा ले सकें, प्रॉफिट बना सकें, काम कर सकें, लॉस बचा सकें, प्रॉफिट बढ़ा सकें। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? ये वीडियो बना रहा हूं मैं FOMC अपडेट पर। जी हां, लो आ गई सबसे बड़ी खबर, सोने चांदी में भारी उठापटक। जी हां, सही में भारी उठापटक। कल कुछ बहुत बड़ा होगा। जो बाय करके गया है, जो सेल करके गया है, दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। थोड़ी देर पहले तक बायर के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और सेलर खुश था। गोल्ड 1660 के लेवल पर चला गया था। जी हां, 1660 चला गया था। और अब सेलर के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि वो वापस आ गया है 1690 के लेवल पे। लेकिन किसको डरना चाहिए? क्या होगा कल? सब कुछ बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर। बस बने रहिए हमारे साथ इस स्पेशल वीडियो में। चलिए सीधे चलता हूं, मैं आपको लेकर चार्ट पे सीधे चलता हूं, अपडेट पर, और देखते हैं क्या है अभी की कहानी। भारी उठापटक, भारी उठापटक। देखिए, स्टार्ट करते ही एल्यूमिनियम बंद हो चुका है, कॉपर LME बंद हो चुका है। कॉपर का जो US वाला वर्जन है, एक टाइम पे ये लगभग 3% डाउन था, अभी 1.5% है। मतलब आप समझिए कि एक रिकवरी हो गई है 1.5% की। तो ये है एक पॉजिटिव साइन। अब ये रिकवरी कितनी सस्टेन होगी, ये बात की बात है। उसके बाद क्रूड ऑयल में भी एक समय पे 1.5% की गिरावट हो गई थी, 0.5% रिकवर कर गया है। सबसे पहले अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो मैंने आपको बताया ही नहीं। 0.75% जो मैंने आपको बोला था, जो एक्सपेक्टेशन थी, एग्जैक्टली फेड ने यही किया। और ये कॉन्टिन्यूअस थर्ड राइज है। पता है आपको, कॉन्टिन्यूअस थर्ड राइज है फेड की तरफ से बैक टू बैक। ये बड़ी बात है। तो 0.75% का हुआ। मार्केट में एकदम से डिप देखने के लिए मिली। गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स अलग से भी डिस्कस करूंगा। गोल्ड अभी देख सकते हैं आप 1% ऊपर है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ये नीचे था, 1660 के लेवल पर था। ठीक है, उसके बाद निकल को छोड़ दीजिए, लेड छोड़ दीजिए, NG में कुछ खास बदलाव नहीं है, 0.6% ऊपर है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी लगभग 2% बढ़ गई है। उसके बाद सिल्वर का भी चार्ट खोलकर डिस्कस करूंगा। फिर आप देखिए जिंक के अंदर क्या हुआ। जिंक में आपको, वो जिंक भी बंद हो गया क्योंकि जिंक LME का है। बात कर लेता हूं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स का फ्यूचर की लग गई, एक समय पे 31,000 पे था और अभी आप देखेंगे, अरे भाई जूम, चलो हो जाने दो, हो गया तो
ये अब आप इसको देखिए, 31,000 के लेवल पे था, वो अभी चल रहा है 30,595 लो पर, और 1% जो चीज ऊपर थी लगभग 0.25% नीचे है। तो कल इसका प्रभाव हमें इंडियन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में भी देखने के लिए मिलेगा, तैयार रहिए। फिर आपको ये दिखता है, जो इसको कहते हैं डॉलर इंडेक्स, लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है, बहुत फर्क नहीं पड़ा है। रुपया 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 एक बार फिर से 80 के ऊपर निकल गया भैया। रुपए की तो कहानी अजीब ही हो गई है। तो ये है पूरी कहानी। अब दो चार्ट जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, गोल्ड और दूसरा सिल्वर। ये दो चार्ट मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूं। देखिए, वाह क्या हुआ, एकदम मजो आएगा। ये जो कैंडल है, इसका लो बना है 1616 के आसपास, मतलब 1662, और अभी जो इसका हाई बना है वो बना है 1690.6, मतलब लगभग पिछले 15-20 मिनट में 30 पॉइंट्स। अब उस समय लग रहा था कि बायर्स की लगेगी और अब लग रहा है कि सेलर्स की लगेगी, लेकिन पूरा यूएस अभी है, मतलब अभी यूएस बचा हुआ है, फिर कल एशिया खुलेगा, बहुत सी चीजें एडजस्ट होंगी, देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहां तक तो आज दिखा हुआ है। ये जो आपको टॉप बनता दिख रहा है ना, और ये रुपए से एडजस्ट होगा, तो ये जो टॉप क्या लेवल है वो कितना था, जो इंडिया में मार्केट में हाई बना है 49,569, तो इतने तक तो यहां पर है। इसके आसपास ही मार्केट चल रही है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट न भी देखने के लिए मिले। आई कांट से एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, एंड आई एडवाइज्ड ऑल ऑफ माय फॉलोअर्स टू प्लीज एग्जिट व्हेन देयर इज अ डाउट, स्टे आउट। जब भी डाउट हो बाहर रहो। तो ये सोना अभी कोई भी लेवल देने में, कोई भी एक्सपेक्टेशन देने में, कुछ भी स्पेकुलेशन करने का मतलब नहीं है। अभी रात बाकी है और कल एशिया बाकी है, तो कल ही पता लगेगा हम लोगों को, तो अभी कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, दो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे जब मैंने लास्ट वीडियो अभी डाला था शाम को मतलब रात में, 1695 एंड नीचे में 1665 या 60 ऐसे ही कुछ बोल रहा था, और एग्जैक्टली मार्केट अभी इसी रेंज में घूम रही है, ठीक है ना। लेकिन हाई पे आ गई, अभी हटाते हैं, देखो हाई पे आ गई ना, नया हाई बना दिया, क्या बात है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं पहले शॉर्टर्स को अटकाया, अब उनकी जान निकाल रहा है, ठीक है। सिल्वर का चार्ट जरा देख लेते हैं अपन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट मूवमेंट इन सिल्वर। चांदी ने तो चांदी कर दी बायर्स की। हमारी कोई पोजीशन नहीं है ना, हमने कोई पोजीशन एडवाइस करी है। फॉलो, जितने भी मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं सबको बोल दिया था, मैंने अपनी भी सारी पोजीशंस निकाल दी हैं, कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ खुलेगा, एक एक्सपेक्टेशन, छोटी सी एक्सपेक्टेशन थी मुझे। बट गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में जान ज्यादा है। सिल्वर ने एक लेवल को होल्ड किया था 57,950 को, और वहां से गिर के 56,900 सिल्वर आ गई थी, समझे ना मेरी बात को। अब मुझे क्या लगता है, कल यहां पर सिल्वर चली जाएगी। अब अगर ये लेवल होल्ड हो गया तो जो सेलर्स हैं उनकी जान में जान आएगी, नहीं तो फिर 59,400 और 60,400 यहां तक सिल्वर आ जाएगी। गोल्ड चल रहा है 1695, तो गोल्ड अगर इधर ही रहता है ना, कहना मुश्किल है अभी, फिर भी मैं कहूंगा अगर गोल्ड इधर ही रहता है जिधर ये चल रहा है, इस कैंडल में टॉप पे रहता है, तो ये मुझे लगता है 49,800 से लेकर और कहीं 50,100, यही रेजिस्टेंस भी है और यहीं पे ओपनिंग भी होते हुए दिखाई देगी। समझ गए आप? 49,800 से 50,100। कल का दिन बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर ये हाई पे ओपन हुई मार्केट, तो जो सेलर्स हैं उनके लिए दिक्कत है। अगर आप बाइंग में हैं
तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप सेलिंग में हैं तो कल आपके लिए डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1590, 1697, 1697। अब इसको समझो, रुपया कुछ मजबूत हुआ नहीं, रुपया वहीं पे। अगर ये 1697 है तो आज का जो हाई बना था 1685, लगभग $12 ऊपर है, वही आ रही है वैल्यू। अगर हम रुपए को स्टेबल कर दें तो यहाँ पर वही वैल्यू निकल के आती है 49,800, 900 के आसपास। बाकी कल सुबह पता लगेगा, रुपया रोल प्ले करेगा। और अभी देखो, एक जो रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, वो लिया है 1695, 96 के पास। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पहले ये सपोर्ट हुआ करता था। देखो अभी लो क्या है, आज का जो लो है ना, प्रीवियस लो से नीचे का लो है 61.90 था। देखो इधर देखो, इधर सिस्टम पे सामने 16 सितंबर का लो था 1661.90 और आज का लो है 1660। ये एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है। मेरी बात को समझो, गौर से समझो। जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में बादशाहत हासिल करना चाहते हैं, समझो ये डबल बॉटम क्रिएट हुआ है। अब हमें यह देखना होगा कि क्या ये डबल बॉटम होल्ड होता है कि नहीं होता है। अभी बहुत स्पेकुलेशन चलेगा, रात में बहुत स्पेकुलेशन चलेगा। तो जो मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं जो करंट पे मुझे दिखाई दे रहा है। अभी रात में अभी तो डाउ बचा हुआ है, वो सॉरी अमेरिका बचा हुआ है, फिर कल सुबह में एशिया बचा हुआ है। वो देखना पड़ेगा एशिया किस तरह से। लेकिन इसको समझो, जो सेटअप दिखाना चाह रहा हूं इसको समझो। ये देखो, इसको बोलते हैं, कई लोग ये पूछते हैं कि सर डबल बॉटम क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये लेते हैं। ये देखो, ये है डबल बॉटम। क्यों, कैसे है डबल बॉटम, समझो मेरी बात। देखो, एक बॉटम, दो बॉटम, एंड दैट इज कॉल्ड डबल बॉटम। ठीक है। अब फिर अगर कोई कैंडल आए और यहां ये थोड़ा सा नीचे से घूम जाए तो इसको कहेंगे ट्रिपल बॉटम। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन द टॉप्स आर क्रिएटेड। और थ्योरेटिकली कहा जाता है कि +5% के अंदर से अगर घूमता है तो उसको आप डबल बॉटम, डबल टॉप या डबल बॉटम, और -5% में घूमता है, प्लस माइनस में घूमता है, तो आप उसको कह सकते हो। बट गोल्ड के केस में +-5% बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस यहां कंसीडर कर सकते हैं। बट ये एक तरीका आप समझ लो कि अगर एक जोन है, मार्केट बार बार उस जोन से घूम रही है, तो अगर 2 बार घूम गई तो उसको डबल कह लो, और 3 बार घूम गई तो उसको ट्रिपल कह लो। और जितनी बार वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होल्ड होता जाएगा, वो उतना ही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनता जाएगा। तो ये है दोस्तों कहानी। कल क्या होगा, कल कहां मार्केट ओपन होगी, अभी स्पेक्युलेट करना। अब देखो, अभी फिर गोल्ड वहीं आ गया जहां से चला था, तो ये स्पेक्युलेट करना बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। डाउ जोन्स रिकवर हो गया। 2 फेज होते हैं, एक 11:30 बजे डेटा आता है, 12 बजे टेस्टिमनी आती है। बहुत कुछ उससे बदलता है और कल सुबह तक बहुत कुछ चेंज होता भी दिखाई देगा। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो टेंशन मत लो, कल नए पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना और डिसीजन लेना। और अगर आपके पास कोई पोजीशन है, नेकेड पोजीशन लेकर गए हो, जबकि मैंने बहुत बार मना किया है, आपको बहुत बार मना किया है नेकेड पोजीशन मत लेके जाओ, फिर भी अगर नेकेड पोजीशन लेकर गए हो तो कल सुबह में एक बार अपडेट डाल दूंगा, टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लेना। यह है सजेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहो, जताते रहो, लाइक करो, टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ श्योर शॉट फार्मूला फैमिली पे, ताकि जो भी अपडेट्स दूं वो मिल जाएं। कुछ इवेंट अगर आपको यही नहीं पता था आज FOMC है तो भैया तुरंत आ जाओ यहाँ पे, और मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।